हेलो डियर स्टूडेंट। मैं आज स्पेशली क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट्स का ये वीडियो लेके आया हूँ। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनके बीच का एंगल कैसे याद करते हैं। तो आपको वाइट बोर्ड में अच्छे से समझाता हूँ। चलो वाइट बोर्ड में आप फोकस करो और मेरे साथ बने रहो इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक और वॉच आउट करो। देखो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। मैं क्लास 11th एंड सब्जेक्ट रहेगा हमारा फिजिक्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हम देखो मेरी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट दोनों का। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो ये फ़िलहाल मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ स्केलर बताने वाला हूँ। ठीक है। अदिशों का गुणनफल। ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, इनके बीच एंगल भी ज्ञात कैसे किया जाता है और माड कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, परिमाण। ये सारा एक ही वीडियो में आपको मैं आज कवर कराने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहो। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एंड सदिश बी का जो मान है वो लिख लेते हैं -2i केप -2j केप एंड -2k केप, है ना। इस तरह से हमारा दोनों सदिशों का मान दिया हुआ है और हमको क्वेश्चन में बोलता है कि इनके बीच का एंगल, इनके बीच का कोण ज्ञात करो, राइट। तो हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे दो सदिश दिया हुआ जब भी रहेगा उनके बीच का एंगल ज्ञात करने के लिए बोलता है ना, फाइंड द एंगल करके बोलता है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में। तो इससे पहले हमको कौन कौन सा स्टेज हमको सॉल्व करना पड़ता है वो देखो। मॉड सबसे पहले परिमाण और इसका सदिश वेक्टर है इन क्रॉस मल्टी, है ना, क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का पहले वैल्यू निकालना पड़ता है। तो क्रॉस नहीं, डॉट का। ठीक है ना, ये डॉट का निकालते हैं हम पहले। ये अदिश का कर रहे हैं, ठीक है ना। सदिश का में ऐसा किया जाता है, बट अदिश का देखो, अदिश का में मैंने अभी क्या किया, वेक्टर डॉट वेक्टर बी का वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो मैं इस तरह से दोनों का वैल्यू लिख लिया है ना, दोनों का मान जो है वो लिख लिया मैंने, दिया हुआ है वो सब, है ना। एंड देन मैं क्या करूँगा, आई के मानों को या गुणांकों को क्या करूँगा मैं आई से, है ना, और जे के गुणांकों को अगर दिया हो तो जे के साथ, और के गुणांकों को के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। तो देखो चिन्हों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, 1 × 2 हो जाएगा, है ना। और मैंने आपको पहले वीडियो में ये भी बता चुका है कि क्या होता है ना, आई का आई से जब गुणा होगा तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको मैं मेरी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये -6 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो ये किसका मान निकल गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का सदिश ए डॉट सदिश बी का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास -6, है ना, यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और देखो इसके बाद में क्या निकालने वाले, चूँकि हमको यहाँ बीच का कोण ज्ञात करना है, इसीलिए सदिश ए डॉट सदिश बी का वैल्यू हमें ज्ञात करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उसका परिमाण ज्ञात करना होता है। तो सदिश ए और सदिश बी का परिमाण चलो ज्ञात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सदिश ए का ज्ञात करते हैं परिमाण। देखो तो इसमें क्या 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 करना होता है, हमें वर्गमूल, इन सारे का क्या क्या करना होता है, वर्गमूल करना होता है, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से 1² प्लस 1² का करूँगा तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, है ना। ये 3 हो जाएगा अंडर रूट। एंड देन देखो ये जो निकल के आ गया वो सदिश ए का था और ये सदिश बी हम निकालने वाले हैं अभी, ठीक है। सदिश बी का किस तरह से निकलेगा, देखो ध्यान से, सेम वैसे ही निकलेगा। मतलब बी का सदिश बी का मान को लिखो, है ना। तो सदिश बी का मान में क्या है, 2i केप 2j केप -2k केप, है ना। मैंने उसको t² -2² किया तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 क्या हो जाएगा, 4 -4 -4, है ना, -4 हो जाएगा, है ना। एंड देन देखो क्या होता है यहाँ पे, चूँकि हमारे पास ये निकल के आ गया तो इसके बाद में क्या होगा, माइनस प्लस 4 4 8 एंड 4 12, है ना।
ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12 √12 हो जाएगा। अब जब इसका फैक्टर करेंगे ना, मैं आगे बताता हूँ आपको, जब इस तरह का बीच का कोड ज्ञात करना होता है तो ये देख लो, पहले बीच का कोड ज्ञात करते हैं तो क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला से बीच का एंगल ज्ञात करते हैं हम। तो cos थीटा कोड ज्ञात करें, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, राइट। ए बी कॉस थीटा, इसका हम अगर सॉल्व करें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए बी, राइट। ए बी क्या है, अब देखो ए बी मीन्स परिमाण है, मान है, ठीक है ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, राइट। इस तरह से आपका सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आ जाता है फॉर्मूले में। तो अब देखो हमको कोण ज्ञात करना है, तो ये बीच का है ना थीटा कोण ज्ञात करना है। मान लो हम सदिश ए सदिश बी मान लेते हैं एंगल को, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो डियर स्टूडेंट, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना आया -6 आया है। cos थीटा इज इक्वल टू मैं लिखूँगा इसका वैल्यू -6 आएगा, तो 6 अपॉन परिमाण लिख लो कितना आया √3 एंड 12 का फैक्टर कर लो। देखो मैं फैक्टर कैसे करके बताता हूँ मैं, ठीक है। फैक्टर करोगे 12 को, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। इनको काउंट करो, है ना। 2 ज़ा 4 एंड 3 ज़ा, तो देखो जो सेम होता है वो बाहर निकल जाता है और जो सिंगल बचता है वो अंडर रूट के अंदर। तो मैं क्या लिखता हूँ √12 का क्या हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, राइट। तो ये किसका मान हो गया, ए और बी का दोनों का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 √3, राइट। इस तरह से हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -6, और देखो अंडर रूट वाले का 3 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो, एंड देन 2 बचा है, 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 ज़ा 6, 6 से कट जाएगा, -1 बचा। अब देखो हमारा जो वैल्यू निकल के आ गया ना -1 मीन्स इट्स मीन्स -1 मीन्स 180 डिग्री होता है, राइट। तो हमको cos थीटा -1, यहाँ तक देखो एक चीज़ और बताता हूँ, ये जब आंसर आप निकालोगे ना -1 हो गया, तो -1 का 180 डिग्री, है ना, होता है। एंगल पूछा है ना चूँकि हमको, तो 180 डिग्री होता है -1 का, है ना। तो आप नोट कर लेना। और जैसे cos थीटा -1 निकल गया तो हमारा यहीं तक आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। हमको कोण कितना बताया है, -1 आ गया तो ये cos थीटा बराबर -1 लिखोगे, ऐसा नहीं। थीटा कोण पूछे इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट 180 डिग्री, है ना। ये फाइनल आंसर होगा आपका। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एक ही वीडियो में 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन कवर किया, हमको परिमाण भी ज्ञात करना समझ में आ गया होगा आई होप, और एंगल भी ज्ञात करना आ गया होगा, और दो सदिशों के बीच अदिश गुणनफल भी, है ना, समझ में आ गया ये बोर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आई होप ये सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, और मुझे कमेंट करना कि मैं कौन सी टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो आपके साथ लेकर आऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।